Hey, hi everyone, welcome to my YouTube channel. So, in today's lecture, we will learn about the calculation of lambda max. See, calculation of lambda max is a very important topic in UV spectroscopy, and sometimes in exam, CSIR exam, examiner can also ask about this. Okay, so our first rule is Woodward rule for calculation of lambda max. So, what we do in this rule, we are having homoannular diene that is having value 253. ओके सो आप करेंगे क्या, जब भी हमारे पास वैल्यू 253 होगी वो हमारे पास होमोएनुलर डाइइन होगी. ओके जब हेट्रोएनुलर होगी तो वो 215 नैनोमीटर होगी. एंड जब ब्यूटाडाइइन सिस्टम होगा या फिर कंजुगेटेड सिस्टम होगा तो आपके पास वैल्यू 5 होगी. ओके सो पहले हम देखते हैं कि होमोएनुलर डाइइन सिस्टम होता क्या है. तो होमोएनुलर डाइइन सिस्टम में आपके पास जब एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, होमोएनुलर डाइइन बोलते हैं. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 253 वैल्यू होती है. ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास हेट्रोएनुलर डाइइन क्या होती है. एंड हेट्रोएनुलर डाइइन सिस्टम की वैल्यू होती है हमारे पास 215 नैनोमीटर. ओके जब भी आपके पास दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के अंदर होंगे उसे बोलेंगे हम हेट्रोएनुलर डाइइन सिस्टम. ओके से मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हेट्रोएनुलर डाइइन सिस्टम बोलते किसे हैं. Yeah, so this is your heteroannular diene system and it contains value of that is 215 nanometer. Alright, next आता है हमारे पास ब्यूटाडाइन सिस्टम. ब्यूटाडाइन सिस्टम को तो आपको अच्छे से ही पता है, पैरीसाइक्लिक में हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं इसे. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 217 नैनोमीटर होती है. ऐसी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की 5 होती है. ओके ऐसे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, जो भी डबल बॉन्ड है वो एक्सटेंड कर रहा होगा कंजुगेशन जिसकी वजह से कंजुगेशन हो रही होगी उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए हमारे पास होगी 30. ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन. जब भी आपके पास सिस्टम में स्ट्रेन है, स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हो है, तो आपके कितना ऐड करेंगे, उसमें 15 ऐड कर देंगे. ओके सो इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो CSIR एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं. तो लेट्स डू सम क्वेश्चन हियर या. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सी इस क्वेश्चन में ना तो हमें हेट्रोएनुलर दिया ना ही होमोएनुलर सिस्टम दिया, दोनों में से कोई नहीं है क्योंकि रिंग तो है ही नहीं हमारे पास. तो ये क्या है, ये सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम है. ओके 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है. तो इसकी बेस वैल्यू कितनी होगी, इसकी बेस वैल्यू भी हमारे पास कितनी होगी, 200 एंड जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, 217 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट काम हमने कर लिया. ओके जो बेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो हमने बड़े अच्छे से कर लिया है. उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अल्काइल सिस्टम कि सिस्टम के जो हमारे पास ब्यूटाडाइन सिस्टम या फिर होमोएनुलर या हेट्रोएनुलर जो भी सिस्टम है उसमें कितने अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. ओके तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सिस्टम है. तो अब हमें देखनी है अल्काइल सब्सटेंट कितने हैं. तो देखिए एक तो ये रहा अल्काइल सिस्टम और एक ये रहा अल्काइल सिस्टम. तो हमारे पास यहाँ पे दो अल्काइल सिस्टम है और एक अल्काइल जो सब्सटेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है. तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 10 हो जाएगी. 5 2 10. तो हमारे पास अल्काइल सब्सटेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10. ओके या सो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ना तो कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, ना ही यहाँ पर कोई स्ट्रेन है और ना ही कुछ और है, एक्सो बॉन्ड भी नहीं है. ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, टोटल कितना हो गया, 227 नैनोमीटर. दिस इज़ आवर आंसर. ओके सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. या ऑल राइट, आई थिंक यू गॉट दिस. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो दोनों डबल बॉन्ड हैं वो अलग अलग रिंग में है, एक रिंग के अंदर नहीं है. तो ये हमारा क्या है, ब्यूटाडाइन सिस्टम तो नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कंजुगेटेड होने के साथ साथ ये रिंग के अंदर भी है. तो ये क्या है, ये हेट्रोएनुलर सिस्टम है. ऑल राइट, तो हेट्रोएनुलर की वैल्यू कितनी होती है, 215 नैनोमीटर. ओके उसके बाद हम क्या देखेंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे कि कितने हैं. एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जहाँ से आपका सिस्टम शुरू हो रहा है और जहाँ पे आपका सिस्टम खत्म हो रहा है उसके वहाँ से कट कर दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बार कट हो रहा है, 1 2 3 यानी 3 टाइम्स कट हो रहा है. तो इसका मतलब हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3 और ईच वैल्यू कंटेन्स 5. तो 5 3 15. तो टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 15 नैनोमीटर. ओके सो हमारे पास बेस वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी आ चुके हैं. ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है. ठीक है
या सो इसके बाद होगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ओके, तो एक्सोसाइक्लिक मतलब जो रिंग के बाहर हैं, रिंग के बाहर हमारे पास कितने डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही है, तो वैल्यू कितनी होगी 5, तो टोटल कितना हो गया 235 नैनोमीटर। सो दिस इज आर answer. So in next question we have given with the homoannular system. Okay, so as we study earlier that we have value of homoannular is 253 nanometer. Okay, so now what will you do, that we will check the alkyl substituent, that how much alkyl substituent are added with it. Okay, so we have 5 alkyl substituent. Okay, so each containing value of 5, and so 5 multiply 5, that is 25. So we have 25 nanometer. Okay, value for alkyl substituent. Now next what will, सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हुए हैं एडिड। ओके, सो देखिए यहाँ से कंजुगेटेड सिस्टम स्टार्ट हुआ था, सेकेंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड दिस वन इज़ लास्ट फिफ्थ। ओके, सो हमारे पास कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, हमारे पास 5 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और हर किसी की वैल्यू 5 होती है, तो टोटल कितनी हो गई 25। सो ये हो गया हमारे पास 25 नैनोमीटर फॉर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। नाउ वी विल सी दैट एक्सोबोन। ओके, सो एक्सोबोन कितने हैं हमारे पास, 5 एक्सोबोन हैं यहाँ पर, कि जितने भी हमारे पास एक्सोबोन होंगे हमने यहाँ पर लिख दिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो उसको भी ऐड कर देंगे। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये जो है होमोएनुलर सिस्टम था, तो ये कितना हो गया हमारे पास कि 2 डबल बॉन्ड है जो एक्सटेंड कर रहे हैं कॉन्जुगेशन को। सी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, एक की वैल्यू 30 होती है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ओके, सो व्हाट विल वी डू, वी विल राइट 60 नैनोमीटर फॉर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ओके, समझ आ गया आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो उसके बाद ये हो गया हमारे पास 60 नैनोमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको टोटल कर लेंगे, और जब आप इसको टोटल कर लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 343 नैनोमीटर। या सो हमने वुडवर्ड रूल सीख लिया है कि हम वुडवर्ड रूल की हेल्प से कैसे लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। Yeah, so whenever you are having acyclic or 6-membered ring, then you will use the base value as 215, and whenever you are having 5-membered ring, then you will use 202. Okay, same exocyclic double bond as you will use 5, and whenever you are having double bond extending conjugation diene you will use 30, and for each homoannular conjugation diene you will use 39. So now we will see that for alkyl substituent it will be not same as for Woodward rule. Okay, so let's see how it is different. For alpha position it will use the value 10 for alkyl substituent. Okay, for beta position it will use 12, and then for gamma substitution, gamma position it will use 18 for each gamma, and after that gamma plus 1, gamma plus 2, it will use only 18 value for alkyl substituent. Okay, so let's do question now, because question are very important. Sometimes in exam we can also see the questions from alpha beta unsaturated carbonyl compound. So, okay, so let's see, here you is your फर्स्ट कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पर हमें दिया है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के बाद जो भी कार्बन होगा उसको अल्फा, और उसके अगले को हम क्या मानेंगे बीटा। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये क्या है, हमारे पास एसाइक्लिक सिस्टम है, ना तो कोई रिंग है 6-मेंबर्ड रिंग नहीं है, ना ही 5-मेंबर्ड रिंग है, तो ये क्या है एसाइक्लिक सिस्टम। और अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि हमारे पास जो एसाइक्लिक सिस्टम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6-मेंबर्ड रिंग के इक्वली होती है। तो बेस वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी इसकी 200 एंड, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, 215, यस 15 नैनोमीटर हो जाएगी इसके पास। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। ओके, तो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, और कौन से पोजीशन पे है, बीटा पोजीशन पे है। बीटा पोजीशन पे वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, तो 12 × 2 यानी 24। सो वेयर वी हैव 24 नैनोमीटर फॉर वैल्यू 2 बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो बस इसके बाद हमारे पास ना ही कोई एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, ना ही एक्सो बॉन्ड है, कुछ भी नहीं है। तो टोटल कर दीजिए, टोटल करेंगे जब हम, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 239 नैनोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या दिया है, कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है आपको। ओके, सो क्या करेंगे, CO दिखा आपको जहाँ पर भी, उसके नेक्स्ट कार्बन को ही अल्फ़ा कंसिडर कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल सिस्टम है। ओके, सो जो भी कार्बोनिल के बाद वाला होगा कार्बन उसको क्या अल्फ़ा
और फिर उसके बाद क्या करेंगे बीटा, एंड आफ्टर दैट ऐसे ही सोन चलता रहेगा, गामा प्लस 1, गामा प्लस 2, गामा प्लस 3, जितना भी आपको गिवन होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि वो सिस्टम कैसा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोनिल सिस्टम था। तो चलिए बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, अब रिंग है और 5 मेंबर्ड है, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 202 नैनोमीटर। ओके, तो पहले लिख लेते हैं ताकि हमारी मिस्टेक ना हो बाद में। तो ये हमारे पास हो गया 5 मेंबर्ड रिंग। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 202 नैनोमीटर। तो बेस वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या चेक करेंगे कि इसके अंदर जो जितने भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पे है। तो 1 बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो एक ही बीटा है, तो वैल्यू लिख दीजिए कितनी थी उसकी 12, तो 12 नैनोमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, गामा के लिए चेक करेंगे। गामा पे भी हम एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। उस गामा के बाद जब भी आपके पास जितने भी बचेंगे लेफ्ट, उसके बाद आप उसको 18 ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक और भी है, डेल्टा पर भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप क्या करेंगे, उसको भी कर लेंगे ऐड, और उसकी वैल्यू भी कितनी लेंगे 18 ही लेंगे। ओके, सो वी विल ऐड 18 हियर ऑल्सो। सो या, तो अब हमने बेस वैल्यू भी देख लिया इसकी, और जितने भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट थे वो भी देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है जो हमारे पास एक्सोबॉन्ड होगा उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एक्सोबॉन्ड है, एक ही एक्सोबॉन्ड है, और एक एक्सोबॉन्ड की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, तो 5 को ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है, तो उसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक है हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी 30। तो टोटल सबको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर टोटल कितना आ रहा है। क्या आई होप कि आपके क्वेश्चन भी बड़े ईजिली निकल रहे हैं और हम साथ साथ क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी करती हूँ अपना सम अप, और आप भी देखिए कितना आएगा, इसका आंसर कितना आता है। Yeah, so I'm having 285 नैनोमीटर इज़ माई आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है और वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, सो टिल दैन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप हसलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम।